दरभंगा राज के ट्रस्ट के लॉकर से करोड़ों की चोरी के मामले में तीनों संदिग्धों को पीआर बॉन्ड पर छोड़े जाने पर आरके दत्ता ने उठाए कई गंभीर सवाल। दरभंगा राज के ट्रस्ट के लॉकर से करोड़ों की चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए मैनेजर, महारानी के अटॉर्नी एवं स्वर्ण व्यवसायी को पीआर बॉन्ड पर छोड़े जाने पर आरके दत्ता ने उठाए कई गंभीर सवाल। दरभंगा राज के ट्रस्ट के लॉकर से करोड़ों की चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए मैनेजर, महारानी के अटॉर्नी एवं स्वर्ण व्यवसायी को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया, जिसको लेकर हम पार्टी के श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरके दत्ता ने कई गंभीर सवाल उठाए और कहा, इस तरह के संवेदनशील मामले में कैसे संदिग्धों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है, जबकि किसी छोटी सी चोरी में लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। आगे उन्होंने कहा, अगर इस मामले में ठीक ढंग से जांच नहीं होगी तो वह आगे आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा आरके दत्ता ने। देखिए, अभी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में और पूरे मिथिलांचल में ही नहीं, पूरे देश में एक चर्चा का बाजार गर्म है कि देश के 108 प्रतिष्ठित मंदिरों के जो आभूषण कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा स्टेट बैंक के लॉकर में रखा गया था, महारानी कामसुंदरी देवी के द्वारा, उस लॉकर को खोल करके उनके तथाकथित भ्रष्ट पदाधिकारियों ने, अटॉर्नी जनरल, उनका पावर ऑफ अटॉर्नी उदयनाथ झा और विष्णु जी और उनका मैनेजर केदारनाथ मिश्र और बैंक अधिकारी एवं यहाँ के जो प्रमुख व्यवसायी हैं, स्वर्ण श्रृंगार ज्वेलर्स के व्यवसायी, इन लोगों की मिली भगत से उसको बेचने का जो काम किया गया है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध है और बहुत बड़ा घोटाला का जो है पर्दाफाश हो रहा है। कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा जब इसकी सूचना लिखित रूप से पुलिस प्रशासन को दी गई, पुलिस प्रशासन सक्रिय भी हुई, पुलिस प्रशासन ने संबंधित ट्रस्टी को, मैनेजर को और दुकानदार को गिरफ्तार कर भी ले आई। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है आप लोगों के माध्यम से ही कि पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है, जो कि ये बिल्कुल जघन्य मामला है, 420 का मामला है, जालसाजी का मामला है, षड्यंत्र का मामला है और देश के धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। उस मामले में पुलिस किस आधार पर पीआर बॉन्ड पर छोड़ दी, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। जैसा कि मुझे पता चला है अखबारों के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी कि सोना व्यवसायी के द्वारा बिना पेमेंट किए हुए, बिना चेक दिए हुए उस सोने को, उस जेवरात को गला दिया गया और जब पेमेंट नहीं हुआ तो हम किसी संपत्ति को जला नहीं सकते हैं, गला नहीं सकते हैं, उसको बेच भी नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में दुकानदार जो हैं, श्रृंगार जो स्वर्ण ज्वेलर्स के जो मालिक हैं, वो निश्चित रूप से निसंदेह कटघरे में हैं। वो षड्यंत्र किया है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के लिए। वो जनता की गाढ़ी कमाई, जनता की पैसा है। वसीयत में कामेश्वर सिंह ने 1961 में वसीयत लिखा मरने से पूर्व, 62 में उनकी मृत्यु है, 63 में, और उन्होंने जो है वसीयत बनाया है। वसीयत में अपनी होल संपत्ति का 1/4 हिस्सा उन्होंने कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट को दिया है, जो कि सार्वजनिक है, जो जनता के लिए है, जनता के जन कल्याण के लिए है। और जनता के जन कल्याण की पैसा का बंडर बांट करना, संपत्ति का बंडर बांट करना, ये निश्चित रूप से गैर कानूनी काम है। इस पर
सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो शुरू से, आज से नहीं, 1989 से लगातार हम कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट की जब संपत्ति 2 नंबर 5 नंबर कोठी जब बेचा गया था, जब ये रोज पब्लिक स्कूल को जो है सो भूमि दी गई थी, हम उस समय से जो है कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट की संपत्ति की जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग करते आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसकी जांच नहीं हो रही है। हम धन्यवाद देते हैं कुमार कपिलेश्वर सिंह को, जिन्होंने इस मामला को लेकर के पुलिस प्रशासन में अपनी सक्रियता दिखाई है, FIR दर्ज कराई है और मांग किया है कि CBI जांच होनी चाहिए। हम भी अपनी ओर से, हम अपनी पार्टी की ओर से भी और कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से भी हम मांग करते हैं राज्य और केंद्र सरकार से कि आप इस मामले की CBI जांच करें। किस आधार पर स्वर्ण व्यवसायी ने जो है सो बिना पेमेंट किए हुए आभूषण को गलाने का काम किया, किस आधार पर उसने जो है चोरी बाजारी का काम किया और किस आधार पर मामला उजागर होने के बाद गिरफ्तार व्यक्तियों को PR बॉन्ड पर छोड़ा गया है, इसकी भी जो है CBI जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं, दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा आप जानते हैं, महारानी कामचुंदरी काफ़ी वयोवृद्ध हैं, लगभग हम समझते हैं 20-25 साल से उनकी याददाश्त भी कमज़ोर है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी है। उसका नाजायज फायदा उठा करके उनके अधिकारियों के द्वारा जो है यह कुकृत्य किया गया है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दोषी के खिलाफ जो है अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। यदि अविलंब कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित रूप से जन आंदोलन तेज करेंगे। कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले, अपनी पार्टी के बैनर तले हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और DM साहब के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को जो है बहुत जल्द जो है स्मारक पत्र भेजने जा रहे हैं कि इस मामले की जो है CBI जांच की जाए। अगर नहीं किया गया तो जन आंदोलन में बड़े बड़े लोगों का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। भ्रष्ट अधिकारियों पर, स्वर्ण व्यवसायी पर बड़े बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। बिना पैरवी का बड़े लोगों को संरक्षण से ऐसे भ्रष्ट मामले में जिस पर 420 का मामला बनता हो, उस मामले में जघन अपराध की मामला बनता हो, ऐसे मामले में PR बॉन्ड पर छोड़ देना, स्वर्ण व्यवसायी को जो है सो भी PR बॉन्ड पर छोड़ देना। आपको मैं बतला देता हूँ, एक छोटी मोटी चोरी होती है और उस चोरी में जब कोई केस होता है तो उसमें जो किसी का नाम आता है तो पुलिस उसको तुरंत जेल भेजने का काम करती है। आखिर क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं यहाँ के SSP महोदय से, यहाँ के सिटी SP महोदय से कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी जघन्य मामला 2 अरब से अधिक की संपत्ति का नुकसान ट्रस्ट की संपत्ति की हुई है, सार्वजनिक संपत्ति की हुई है और उसकी चोरी हुई है। ये खुलेआम बात है और तब आप जो है ऐसे लोगों को PR बॉन्ड पर क्यों छोड़ दिए? ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसमें, बैंक के अधिकारी भी इसमें और कुछ राजनेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से उजागर करेंगे। जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग जो है इस मामले को लेकर के जो है प्रशासन पर दबाव बनाने का काम करेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो।